जैन जैन दोस्तों, मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका एकलव्य क्लासेस में बहुत सारा अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने पिछले दिवस यानी शुक्रवार को संज्ञा की एक लंबी सी क्लास ली थी, करीब 1 घंटे की। उसमें मैंने पूरी थ्योरी आपको संज्ञा का शाब्दिक अर्थ और उसकी डेफिनेशंस यानी परिभाषा, उसके प्रकार, उन परिभाषाओं को भी डिटेल में, उन सारे शब्दों को डिटेल में समझाया था कि कौन संज्ञा कौन सी होती है। आज हम आपको उससे रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न भी कराने जा रहे हैं कि जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। कैसे प्रकार पूछे जाते हैं? जैसे संज्ञा के 2 ही प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक आएगा सीधा शब्द दे रखा होगा और उसके विषय में आपको बताने होगा कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। और दूसरा प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, फिर उन क्वेश्चन में आपको रेखांकित किया जाएगा कि आप इस कोई शब्द को लेकर कि इस लाइन शब्द को बताइए कोई वाक्य में कि इस शब्द को बताइए ये कैसा है, यानी ये व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक या भाववाचक या जातिवाचक के जो उपभेद हमने आपको बताए थे उनमें से है। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको शब्द देकर पूछा जाएगा, दूसरा आपको एक वाक्य देकर पूछा जाएगा और वाक्य को रेखांकित कर दिया जाएगा, जितना भी एग्जामिनर को पूछना होगा कोई शब्द को, और फिर बताना होगा आपको कि वो संज्ञा कौन सी है। तो मैंने कुछ वाक्य आपको, जैसे पीछे स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे, कुछ मैंने अभ्यास प्रश्न संज्ञा से ले रखे हैं। इसमें कुछ जगह आपको अंडरलाइन रेखांकित लाइन दिख रही होगी और कुछ जगह नहीं भी दिख रही होगी। तो क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो आपको लगे सरल भी हैं और कठिन भी, तो आपको भी देख के बताना है। जरूरी नहीं कि एक वाक्य में आपको अंडरलाइन करके दे दिया जाए, कहीं 3-4 वाक्य आपको और भी दिखे, ये भी संज्ञाएं होती हैं। तो मैं अपनी तरफ से भी आपको अंडरलाइन करके आपको बताएंगे कि ये भी शब्द संज्ञा है, इसमें भी हो सकती है और इसमें भी हो सकती है। जबकि आपके एग्जाम में जो आएगा आरएमएस की अगर हम बात करें तो उसमें एक वाक्य दे रखा होगा और उस वाक्य में जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन दे रखा है, मैंने लिया है, और उस 3rd नंबर क्वेश्चन को जैसे कि मैंने एक अंडरलाइन कर रखी है, ईसा को बहुत प्यास लगती है, तो इसमें प्यास की जगह हमने अंडरलाइन कर रखी है। ऐसी बहुत से क्वेश्चन अगर जिसमें अंडरलाइन कर रखी है, कुछ में नहीं कर रखी है, क्योंकि उसमें हमें कुछ विशेष बताना होगा इसलिए नहीं कर रखी। तो मैं फिर से आपको जय हिंद बोर्ड का अपनी क्लास को जो अभ्यास प्रश्न है उनको शुरुआत करते हैं। और आप सब लोगों से हमारा सपना निवेदन है कि आप लोग हमारे जो एकलव्य क्लासेस का चैनल है, जो प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की जो उसको भी बटन को दबा लीजिए, जिससे आपको कोई भी हमारे ओर से कोई वीडियो जाता है या कोई सूचना आपको जाती है तो आपको टाइम टाइम पता चल जाए। तो चलिए हम जो है अपने काम पर फिर से लगते हैं और बिल्कुल तन्मीनता से लगना है, लगनबद्धता से लगना है, समयबद्धता से लगना है। आपको कोई भी चीज में कमी ना हो, तो वो उससे हमारी पूरी टीम आपको मेहनत लग कर रही है। जो भी टीचर हैं आपके साथ, सारे टीचर आपके साथ लगे हुए हैं, बस आपको भी लग जाना है। फिर से हम एक चीज कह रहे हैं कि आप अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रखिए, आपको जो भी ट्रिगर पॉइंट लगे आप उसको नोट करते जाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसा आपका रिजल्ट रहा। जितने आज मैंने 10 क्वेश्चन लिए, और भी क्वेश्चन लिख लेंगे अपने मन से या जो आप बताएंगे, तो उसमें आपको लिखना है कि सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा रहा, सेकंड अच्छा रहा, थर्ड अच्छा रहा, और 10 आउट ऑफ 10 यानी 10 में से आपके कितने मार्क्स आए आपको ये भी बताना है कि 10 में से आपके 7, 8, 9, 10 जितने भी आए, एक भी आए, नहीं भी किए हों किसी बच्चे ने, वो भी बताएगा कि सर हमने एक भी नहीं कर पाए। हम उसको भी सिखाएंगे, क्योंकि हम यहाँ खड़े ही हैं आपको सिखाने के लिए। हमारा एक ही संकल्प है कि आप अच्छे बने, आपको वो टॉपिक आना चाहिए, खत्म कहानी, बस इतना होना चाहिए। यही मोटिव से, यही हमारे टीम का भी ध्येय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न से। और वो अभ्यास प्रश्न जो कि हम पीछे चैप्टर पढ़ाया है वो है संज्ञा। तो संज्ञा से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न लिए हैं हमने कि संज्ञा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते कैसे हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं, एक पूछा जाता है नंबर देकर, जो हमने क्लास में बता रखा है, और दूसरा दे रखा है क्वेश्चन देकर, यानी एक वाक्य दे रखा होगा, उस वाक्य में आपको बताना होगा सर कौन सी चीज संज्ञा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आप आंसर करना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर इसमें, इस वाक्य में, पहले नंबर वाक्य में ये वाला संज्ञा, और फिर हम अपना बताएंगे कि कौन सा संज्ञा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वाक्य हमने ले रखा है कि राम कक्षा 8वीं का लड़का। सबसे सरल वाक्य देखा है कि राम कक्षा 8वीं का लड़का है। तो आपको बताना है इसमें कौन सी संज्ञा है, यानी कौन शब्द संज्ञा को बता रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें
तो राम क्या देखिए, एक चीज पहले हम आपको बता दें कि एक वाक्य में बेटा एक से अधिक संज्ञाएं हो सकती हैं। ये चीज नोटेबल कर लेना, क्या कि एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञाएं होती हैं। बस ये ध्यान रखना कि संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं होगी। ये सर पुनरुक्ति क्या है कि जैसे कोई एक शब्द है, उस शब्द का बार बार रिपीटिशन नहीं होता है। ये संज्ञा की खासियत होती है कि संज्ञा कभी रिपीट नहीं होती है। एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञाएं हो सकती हैं, बट आपको यह ध्यान रखना है संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं होती है। सर ये पुनरुक्ति क्या होती है? पुनरुक्ति का मतलब है संज्ञा का रिपीटिशन नहीं होगा। एक संज्ञा का पर्टिकुलर, जैसे हमने राम ले रखा, तो इस राम का जो कोई भी लड़का है उसका नाम है, इसकी पुनरुक्ति नहीं हो सकती है। बाकी हो सकते हैं, हमने क्या कहा, एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञाएं हो सकती हैं, बट सेम संज्ञा का रिपीटिशन नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना, बस और कोई ध्यान नहीं रखना है। सारे क्वेश्चन जो हमने बता रखी थ्योरी, सब उसी थ्योरी से ही हैं, सब उसी थ्योरी से ही हैं। बस आप ध्यान रखना कि संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं होगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन, राम कक्षा 8वीं का लड़का है। तो राम कक्षा 8वीं का जब लड़का है तो इसमें बताने संज्ञा हमने इसमें रेखांकित नहीं किया। अब हमने इसलिए रेखांकित नहीं किया क्योंकि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा संज्ञाएं हो सकती हैं, तो उसमें बताइए। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं राम, तो राम एक सर क्या है, किसी लड़के का नाम हो सकता है। तो राम एक किसी लड़के का नाम हो सकता है। तो हमने बताया था किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के अगर हम नाम का बोध कराते हैं तो कैसे संज्ञा हो जाती है, व्यक्तिवाचक। तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो राम क्या है सर, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी वाचक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा सर क्या और भी कोई संज्ञा हो सकती है? हाँ सर और भी है। सर एक कक्षा भी दिख रहा है। सर ये कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? एक सर लड़का भी दिख रहा है, तो ये भी क्या संज्ञा है? हाँ और भी संज्ञा। हमने कहा ना एक प्रकार संज्ञा हो सकती है, एक वाक्य में एक से ज्यादा संज्ञाएं हो सकती है। तो एक है कक्षा, तो ये कक्षा कौन संज्ञा है ये आप लोगों को बताना है। और लड़का कई संज्ञा है ये आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए कि सर लड़का कौन संज्ञा है और कक्षा कौन संज्ञा है। हम आपका वेट कर रहे हैं कि आप बताएंगे कि कक्षा और लड़का कौन सी संज्ञाएं हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा कि लड़का और कक्षा के बारे में कि कक्षा या लड़का किस प्रकार की संज्ञा है, जल्दी से हम बता देते हैं। जैसा कि हमने बताया ये लड़का एक समूह को बता रहा है, यानी एक जाति का बोध कर रहा है। समूह नहीं, ये किसका बोध कर रहा है? एक जाति का बोध कर रहा है। ठीक है, एक जाति का जब बोध करने लगे, किसी व्यक्ति वस्तु का अगर जाति का बोध होता है तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़का यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी वाचक? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी बेटा? जातिवाचक संज्ञा है। आप लोगों को मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और अपना आंसर भी दे रहे होंगे। और ये भी ध्यान रखना, आप नंबर भी ऐड करें कि 10 में हमारे कितने सही हैं। दूसरी बात करें कक्षा, ये भी कक्षा एक जाति का है, लेकिन ये जातिवाचक में कौन सा है? कक्षा एक समूह में होती है, जैसा कि हमने थ्योरी में बताया। तो कक्षा कौन संज्ञा होगी? कक्षा हमारी समूहवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा हो गई? समूहवाचक संज्ञा हो गई। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। राम व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष को बता रहा है। दूसरा कक्षा समूहवाचक संज्ञा है और लड़का जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। रामचरित, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रामचरितमानस हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। अब इसकी बात करें तो हमने आपको शब्द लिखवाया है, आप लोग जल्दी से अपने कमेंट में आंसर भरें। हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि रामचरितमानस हिंदुओं की, आपका आरएमएस में ही आया हुआ क्वेश्चन है। रामचरितमानस हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। तो बेटा रामचरितमानस, यहां पर कई शब्द हैं, हमने इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ी रामचरितमानस। तो बेटा रामचरितमानस कौन संज्ञा है? रामचरितमानस भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक पुस्तक का नाम है। पुस्तक का क्या है? नाम है। बोलो क्या है? पुस्तक का एक नाम है। तो जब पर्टिकुलरली हम किसी का नाम कहेंगे, विशेष नाम, तो ये रामचरितमानस हो गया। नेक्स्ट, और भी क्या इसमें सर? हाँ है पवित्र और पुस्तक, ये भी तो एक संज्ञा है, पवित्र पुस्तक। तो पवित्र पुस्तक क्या है? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी पुस्तक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती है, ये एक जाति का बोध कराती है, तो ये जातिवाचक। लेकिन हमने यहां इंडिकेट कर रखा है जहां रामचरितमानस, इसका मतलब हम एक ही पुस्तक का नाम के बारे में बात कर रहे हैं, वो पुस्तक है रामचरितमानस। इसलिए पवित्र पुस्तक भी हमारा कैसा शब्द है? ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान रखना, पुस्तक कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती है, पुस्तक हमेशा जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन हम उस पुस्तक के बारे में कह रहे हैं कि वो कौन सी पुस्तक है, तो वो रामचरितमानस है। तो पवित्र पुस्तक भी हमारी कैसा आंसर हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जब आपसे अगर स्पेशली पुस्तक के बारे में कहे
तो फिर व्यक्तिवाचक नहीं लिखना है, वो तो हमारी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहां हम उस पुस्तक का नाम कह दिया तो फिर हम एक ही बारे में विशेष पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, और वो विशेष पुस्तक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ईसा को बहुत प्यास लगी है। बेटा ये बात कैसा क्वेश्चन है? तो देखिए अगर हमने इसमें अंडरलाइन कर रखा है प्यास में, तो सीधा आपको बता देना है प्यास की संज्ञा है, क्या ये व्यक्ति है? नहीं। प्यास अगर जो चीज कर रहे हैं तो ये भाव के बारे में बता रही है, और जब किसी व्यक्ति वस्तु के भाव को हम बात करते हैं तो वो संज्ञा हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो जल्दी से आप उम्मीद करता हूं आपने अपना कमेंट में लिख दिया होगा कि सर कौन संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। प्यास कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है बेटा? भाववाचक संज्ञा है। प्यास ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। इसका विशेषण होता है प्यासा। इसका विशेषण क्या होता है? प्यासा। आ प्रत्यय लगने पर प्यास क्या संज्ञा है? प्यास भाववाचक संज्ञा है, और इसका विशेषण बनता है प्यासा। जब हम आपको विशेषण पढ़ाएंगे तो विशेषण समझाने की ट्रिक भी बताएंगे कि विशेषण कैसे समझा जाता है। बस आपको अभी याद रखना है प्यास भाववाचक और प्यासा कैसी है? विशेषण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ताजमहल आगरा में। सर ये कैसा है? अगर हम बात करें तो इसमें भी हमने रेखांकित नहीं किया, क्योंकि एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। अगर हम बात करें आगरा, आगरा किस प्रकार की संज्ञा है ये बहुत हम बता भी चुके हैं। ये ताजमहल ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो याद रखना आगरा एक क्या है? किसी शहर का नाम है। तो जब किसी विशेष वस्तु स्थान का नाम होगा तो फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। तो आगरा हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी वाचक? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगरा की संज्ञा है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा ताजमहल, फिर क्या ताजमहल सर नाम? हाँ, उस स्थान प्लेस का भी एक पर्टिकुलर नाम कह दिया कि ताजमहल, क्योंकि आगरा में एक ही ताजमहल है, एक स्थान है, उसका विशेष जाति तो है नहीं। जब हम उसका विशेष जाति नहीं तो विशेष नाम होगा, तो नाम क्या है? वो है ताजमहल। तो ताजमहल भी हमारी कई संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो ये क्वेश्चन में दो संज्ञा है, एक ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आगरा। आगरा एक शहर है, और शहर का जब हम पर्टिकुलर नाम कह देंगे, जाति नहीं कहेंगे, तो व्यक्तिवाचक, और उसमें ताजमहल एक स्थान है, जगह है, उसका भी एक नाम है, तो ये भी ताजमहल हमारी कई संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपने ऊपर के जो 4 को आंसर दिए होंगे लगभग सही दिए होंगे। आप लोग टिक करते रहिए सर हमारा ये क्वेश्चन सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। और फिर आखिरी में अपने मार्क्स लिखना कि 10 में आउट ऑफ 10 हमने कितने सही किए हैं। हम सबकी कमेंट देखेंगे कि आप लोगों ने हमने जो 10 क्वेश्चन दिए वो कितने सही किए हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, और आप लोग कमेंट में नीचे आंसर भी लिख रहे हो, सर अगला क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, जैसे कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में हैंड ऑफ करके देते हैं, इसी प्रकार इसमें भी दीजिएगा जल्दी से। कि अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की वीरता के किस्से प्रसिद्ध हैं। यानी जो शिवाजी थे उन्होंने बहुत सारी, उनको कहानियां हैं, उन्होंने बहुत सारे वीरता के काम किए, तो उनके किस्से बहुत प्रसिद्ध, किस्से मतलब कहानियां। तो इसमें कौन संज्ञा है अगर हम बात करें तो देखिए इसमें हमने अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन हम अंडरलाइन कर रहे हैं वीरता में। किसमें कर रहे हैं? वीरता में। तो वीरता में बताइए कौन संज्ञा है? वीरता में बेटा संज्ञा है कौन सी? भाववाचक। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि इसको हम महसूस करेंगे, इसको हम ना तो देख सकते और ना ही छू सकते हैं। तो शिवाजी की वीरता के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भाववाचक, हमने शब्द जब पढ़ाया तो लिखवाया भी था वीरता, तो वीरता इज अ भाववाचक संज्ञा। वीरता कौन संज्ञा है? वीरता भाववाचक। तो टॉप 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें हमने सभी का डिटेल में बताया कौन संज्ञा, आप लोगों ने लिखा भी होगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब देखिए भारत की राजधानी, तो इसमें हमने भारत को इंडिकेट किया। जब हम किसी देश के नाम के बारे में कहते हैं तो ये किसी देश का पर्टिकुलर नाम है, तो ये कौन संज्ञा हो गई? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कौन संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा नई दिल्ली भी तो है, तो सर ये भी किसी राजधानी का नाम है, तो ये भी किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। किसके वाचक में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो ये भी व्यक्ति। अब राजधानी नहीं आएगा, किस राजधानी की बात कर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये जातिवाचक में आ जाता है। अच्छा राजधानी वैसे पर्टिकुलरली अगर कोई शब्द दे दिया जाए तो जातिवाचक है, लेकिन यहां पर हम किस राजधानी की बात कर रहे हैं? वो है भारत। वो भी एक पर्टिकुलर नाम है और उसका भी दूसरा पर्टिकुलर नाम है नई दिल्ली।
तो सर क्या राजधानी कैसी संज्ञा होगी, ये हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप जल्दी बताइए राजधानी कैसी संज्ञा, और आपको हम ऑप्शन देते हैं, आप जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी या फिर ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि राजधानी अगर पर्टिकुलर आपको कमेंट में लिखना है कि बताइए, हम आपको होमवर्क देते हैं, जल्दी आपको काम दे दिया कि बताइए राजधानी कैसी संज्ञा है, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। बाद में हम आपके कमेंट में देख के बताएंगे कि किसका सही था किसका नहीं, नाम लेके बताएंगे, बस आपको जल्दी से बताना है। ये आपको होमवर्क देते हैं, आपको काम देते हैं कि राजधानी क्या संज्ञा है, क्या राजधानी व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला है दुष्ट से मित्रता नहीं करने चाहिए, तो इसमें कौन संज्ञा, इसमें देखिए मित्रता, मित्रता संज्ञा है, और मित्रता कौन संज्ञा है, मित्रता बेटा भाववाचक। हमने कल लिखवाया भी है, क्योंकि इसको हम महसूस करेंगे, इसको हम देख और छू नहीं सकते। मित्रता शत्रुता, मित्र और शत्रु में ता प्रत्यय लगने से मित्रता संज्ञा बनी। जल्दी से आप बताइए, हमें आपके क्वेश्चन का इंतजार, आंसर का इंतजार है। मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया है वो इंतजार ये कि राजधानी, इस सेंटेंस में राजधानी कौन संज्ञा है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट हम चलते हैं। हमने बोला बच्चा दौड़ रहा है, बेटा बच्चा दौड़ रहा है, कोई जाति का बता रहा है, तो ये बच्चा समूह एक जाति का बोध कर रहा है, तो बच्चा की संज्ञा बेटा, बच्चा हमारी जातिवाचक संज्ञा है। कैसी बेटा, जब बच्चा हमारा जातिवाचक संज्ञा है। इसका भाववाचक संज्ञा बनती है बचपन, जैसा कि हमने क्लास में पढ़ाया, आप पीछे वीडियो को करके देखना, आपको पता चलेगा, बच्चा का लिखवाया है मैंने। नेक्स्ट, यह अलमारी लकड़ी की है, देखिए यहाँ लकड़ी को अंडरलाइन भी कर रखा है, बस ऐसे सेम क्वेश्चन आएगा, ये आरएमएस के एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया, मैंने वहीं से लिया है। यह अलमारी लकड़ी की है और रेखांकित शब्द कह देगा और कहेगा निम्नलिखित रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। तो यह अलमारी लकड़ी की है, तो लकड़ी किस लकड़ी की बात कर रहे हैं, इतनी ढेर सारी लकड़ियां होती हैं अपने यहाँ भारत में, बहुत सारी लकड़ियां हैं, तो किस लकड़ी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो लकड़ी जाति के बारे में बता रहा है, तो ये हमारी लकड़ी जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक। कैसी संज्ञा है बेटा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन याद ये रखना है, ये जातिवाचक तो है, क्या लकड़ी को आप 1 2 3 लकड़ियां ले सकते हो, नहीं, लकड़ी मापा और तौला जाता है, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते। हम जब मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं इतने क्विंटल लकड़ी चाहिए या इतने टन लकड़ी चाहिए, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, माप तौल रहे हैं। तो जब हम लकड़ी को माप तौल रहे हैं तो बताइए जातिवाचक तो है ही, लेकिन जातिवाचक का भी एक उपभेद होते हैं, 2, एक समूह और एक पदार्थ। तो लकड़ी हमारी अभी जातिवाचक, और जातिवाचक में कौन संज्ञा होगी, आप लोग बताइए कमेंट में, पदार्थवाचक। कौन से वाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी है बेटा, पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी, पदार्थवाचक संज्ञा। आपको दोनों ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपको पदार्थवाचक नहीं दे रखा, हमने बता रखा है वीडियो में, आप पीछे वीडियो करिए देखिए कि पदार्थवाचक अगर नहीं दे रखा होगा तो फिर जातिवाचक, और जातिवाचक नहीं देखा हो तो पदार्थवाचक। एक ही ऑप्शन दे रखा होगा तो फिर वो जाति दे रखी होगी या फिर पदार्थ, कोई 2 ऑप्शन नहीं दे रखे होते हैं, दे रखे हैं तो फिर दोनों ही सही होंगे। एक ऑप्शन ऐसा ही बन सकता है कि ए में पदार्थवाचक, बी में जातिवाचक, सी में को मान लो भाववाचक, डी बना दे ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों, ये भी हो सकता है। तो आपको पढ़ के जाना अच्छे से कि ये अगर जाति है तो क्यों है, और जाति के बाद पदार्थ है तो क्यों है। हमने डिटेल में इसका कंप्लीट, जब हमने सिलेबस पढ़ाया संज्ञा के बारे में, तो सब बता रखा है कि क्यों पदार्थ है, क्यों जाति है, सबके बारे में। तो लकड़ी हमारी जाति है, जाति का बोध कर रहा हो, जाति में पदार्थवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने इसका कमेंट में आंसर लिखा होगा कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। आपको बताना सबसे पहले तो इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, फिर उसमें हम बताना है कि देखिए यहां भी राजधानी शब्द आ गया, तो यहां बताइए सर राजधानी, यहां भी आ गया, ऊपर भी आया था। फिर से आप जल्दी से कमेंट में आंसर लिखिए, मैंने अंडरलाइन कर रखा कि राजधानी कौन सी संज्ञा है। नेक्स्ट, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, यहाँ मध्य प्रदेश और भोपाल ये भी, तो भोपाल एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, तो ये भोपाल हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी वाचक है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मध्य प्रदेश की संज्ञा है, उस भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश एक प्रदेश है और उस प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, अब देखिए अगर हम सिर्फ प्रदेश शब्द होता तो जाति का बोध कर रहा है, लेकिन हम उस प्रदेश का नाम ले लिए कि मध्य प्रदेश, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मध्य प्रदेश कैसी संज्ञा है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भोपाल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मध्य प्रदेश भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एक चीज आपको बता दे रहा है कि पूरे लाइन में अंडरलाइन नहीं करेगा, वो कोई एक शब्द में अंडरलाइन, चाहे वो भोपाल को अंडरलाइन कर सकता है या मध्य प्रदेश को अंडरलाइन कर सकता है या फिर राजधानी को अंडरलाइन कर सकता है। यहां मैंने इसलिए बता दी कि मान लो आपके पेपर में कोई भी शब्द आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो और कर ले जाएं, सही कर ले जाएं। तो भोपाल एक शहर का नाम है,
मध्य प्रदेश एक प्रदेश का नाम है, ये सब विशेष में आ गए, विशेष स्थान, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं राजधानी कैसी है। सर राजधानी हमने ऊपर भी आया था, यहाँ भी राजधानी बच्चा आया है, तो उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट में लिखा होगा कि सर राजधानी ये वाली संज्ञा है, क्योंकि हमने ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा भी था कि बताइए राजधानी कौन संज्ञा है, राजधानी व्यक्तिवाचक में या फिर जातिवाचक में। तो बताइए आप राजधानी कैसी संज्ञा है। तो उम्मीद करता हूं आपने कमेंट में लिखा भी होगा राजधानी संज्ञा है। अगर हम इसकी बात करें राजधानी, तो देखिए भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो देखिए हम एक पर्टिकुलर शहर के बारे में बात कर रहे हैं और उसका भी नाम मालूम है, और एक पर्टिकुलर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, उसका भी नाम मालूम है। तो अब यहाँ पर राजधानी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर राजधानी कौन संज्ञा हो जाएगी, वो संज्ञा हो जाएगी व्यक्तिवाचक। कौन संज्ञा हो जाएगी, ये भी राजधानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। वैसे राजधानी बेटा जातिवाचक ही संज्ञा होती है। जब कभी भी शब्द में आए राजधानी तो जातिवाचक, क्योंकि किस राजधानी की बात कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। अगर राजधानी वाक्य में आ जाए और वाक्य में आने के बाद उस राजधानी का नाम भी लिखा हो, जैसे यहाँ पर्टिकुलर नाम लिखा है भोपाल, उस प्रदेश का भी विशेष नाम लिख दिया मध्य प्रदेश, तो अब बताइए राजधानी, तो अब राजधानी शब्द कैसा हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। अगर हमें कोई भी लिख देते राज्य का और राज्य का नाम ना मालूम होता, तब राजधानी शब्द लिख के आता वाक्य में, तो फिर राजधानी जातिवाचक संज्ञा थी। लेकिन अभी यहां हमें पता चल गया किस शब्द के बारे में, वो है भोपाल, किस प्रदेश के बारे में, वो है मध्य प्रदेश। तो अभी ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनी बैठी हैं, तो फिर हम उसी राजधानी के बारे में पर्टिकुलर एक शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजधानी अभी कैसी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगर ये मध्य प्रदेश या भोपाल नहीं लिखा होता, जैसे सिर्फ कहें प्रदेश की राजधानी है, अब किस प्रदेश के बारे में कर रहे हैं नहीं मालूम, तो वो प्रदेश जातिवाचक, तो राजधानी भी जातिवाचक। लेकिन हमने उस प्रदेश का नाम ले दिया, उस प्रदेश की राजधानी का भी नाम ले दिया, तो अब राजधानी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कैसी होगी बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये कमेंट बॉक्स में इसका राजधानी के बारे में जो हमने संज्ञा के ऊपर पूछा था, आपने आंसर भी किया होगा कि वो व्यक्ति है या फिर जाति। मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे, मैं 10 क्वेश्चन लेके आया था जो आपके एग्जाम में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वही थे, कुछ एक दो मैंने अपने मन से लिख रखे हैं, बाकी सभी प्रीवियस ईयर थे। तो आपने कमेंट में अपना आंसर भी लिखा होगा किसके कौन से सही है। 10 क्वेश्चन 10 में 10 किसके हैं, या 10 में किसी का 8 9, जो जितने भी 8 9 भी अगर कर रहा है बच्चा, तो मतलब मैं अपना बहुत अच्छा सफलता समझूंगा कि मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से संज्ञा समझाया है। और जिसके अगर नहीं भी आए, बहुत कम नंबर है, 5 से कम नंबर है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप बार बार वीडियो को देखिए, रिपीट करके बार बार देखिए और अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करिए। क्योंकि आप जितना लिखेंगे तो वो अपने दिमाग में ऑटोमेटिक जाता है। पढ़ने से इतना नहीं जाता है, ना ही देखने से जाता है। जितना आप लिखेंगे, लिखना सीखिए। अगर आपने कॉपी भरना सीख गए तो आप अपने आप पढ़ना आ जाएगा। तो बार बार हमारा वीडियो देखिए और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कहाँ पर क्या पढ़ाया है, क्या लिखाया है, और हमने कहा भी रखा है कि बार बार आप कॉपी पेन लेके बैठिए। अगर कॉपी पेन है तो आप ट्रिगर पॉइंट लिखते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके नंबर अच्छे होंगे। आप लोगों ने कमेंट में नंबरों से भर भी दिया होगा और सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया भी। जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, तो आप अपने क्वेश्चन को लिख दीजिए, सर हमें इस क्वेश्चन नंबर में ये प्रॉब्लम है कि ये संज्ञा व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक क्यों हो गई, आप लिखिए, हम उसका समाधान करेंगे और आपका सॉल्यूशन, आपको उस चीज का, समस्या का समाधान, रिजल्ट जरूर दिया जाएगा कि ऐसा था तो क्यों है। और मैंने बताया भी है कि ये संज्ञा है तो ये कैसे है, हर चीज का क्यों मालूम होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे, मैंने भी बहुत अच्छे से कराए हैं। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जिससे हम आपके पास बहुत आसानी से, हमारा परिवार, हमारा चैनल, हम आपके पास बहुत आसानी से पहुंच सके। तो इसी मनोकामनाओं के साथ आपके साथ मैं जुड़ा और फिर आगे कहूंगा कि आप हमारे साथ बस लगे रहिए। हम पूरी तन्मयता के साथ पढ़ा रहे हैं, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, आप बस जुड़े रहें। इसी प्रकार आप अपना ख्याल रखें, छोटे को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व, अपना स्वभाव इस प्रकार बनाएं कि आपके साथ चाहे पुरुष चाहे महिला जो भी हो, वो एक सुरक्षित महसूस करे। तो इसी लाइन के साथ मैं अपना विदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।